यहाँ बैठे सारे लोगों में सबसे बुजुर्ग, लेकिन वैसे जजमे में सबसे नौजवान पूर्व सैनिक। आपका नाम क्या था? सूबेदार लच्छीराम। सूबेदार लच्छीराम जी से बातचीत की शुरुआत करते तो पहले हल्की फुल्की बातें, फिर और इनकी उम्र शतक लगाने के बिल्कुल करीब पहुंच गई। कहाँ तक पहुंच गए? मैं जी 95 तक। कागज पे ना? हाँ। ऐसे तो हो सकता 100 पहुंच गए। हाँ, नहीं नीचे ही हूँ। ये 95 में ही बढ़ाई हुई है, वैसे 92 में हुआ है। अच्छा, कागज पे बढ़ा के लिखी थी? उसमें तारीख बढ़ा दी उन्होंने। 95 में लिख दिया। और कितने साल आपने नौकरी की? 24 साल। और कितने साल से पेंशन ले रहे हो? 48 साल। आप ही जैसे लोगों ने अग्निवीर लाने का काम किया। हाँ हाँ जी। 24 साल नौकरी और 48 साल पेंशन। जब पेंशन आए थे नौकरी से रिटायर होके उस सब 78 में हाँ जी। हम लोग तब तक स्कूल भी नहीं पहुंचे थे। तो एक बात आप बताएं, जब आप पेंशन आए थे नौकरी से, हाँ जी, तो उस वक्त आपकी पेंशन कितनी थी? मेरी 95 रुपए, 95। जितनी आज उम्र है? हाँ 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 जी। जितनी आज उम्र है उतनी ही पेंशन आती थी, 95 रुपए। बस ये तो अब बढ़ी है, पहले कहाँ थी? ये जो अभी पे अकाउंट बैठा था बड़ी थी, तभी बड़ी है, उससे पहले तो कोई पेंशन नहीं बढ़ी। हाँ, इधर ही बीच हाँ 15-20 साल से अच्छी हुई। हाँ। 15 साल से। बस। तो अभी अभी जो है 55,000 है। 55,000? हाँ जी। तब तो लाखों रुपए अकाउंट में होंगे। हाँ जी। हाँ? हाँ जी। अच्छा, आप मुझे कोई बता रहा था कि आप सबसे बुजुर्ग भी हाँ है जी। और आपकी फैमिली में सिर्फ फौज में सब है। हाँ जी, 7 आदमी फौज में है घर में से। मेरा बाप फौज में, हम अपने बाप के लड़के 2 फौज में, मेरे लड़के 2 फौज में, मेरे पोते 2 फौज में अभी फिलहाल है। और उनके भी बच्चे फौज में ही जाएंगे? उनके बच्चे तो हैं फौज में। नहीं, जो जिनके- मेरे लड़के हैं उनके बच्चे ही तो हैं फौज में। नहीं, जो अभी हैं उनके भी बच्चे फौज में जाएं? आज ये क्यों नहीं तैयार हैं? तो 4 पीढ़ी तो हो गई आपकी फौज में। 5 में। 5। और आप मुझे बताइए, ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको देख रहे थे टीवी भी जानकारी हो रही? हाँ जी। जो ये ऑपरेशन हुआ ये बिल्कुल सही हुआ था। अगर सीज फायर ना होता तो पाकिस्तान के गोडे टिका दिए थे। पाकिस्तान हिल गया था। और ये ट्रम्प ने आने का बीच में लात अड़ाई है, ये गलत किया उसने। ट्रम्प? हाँ, अमेरिका का राष्ट्रपति, उनने जो है ना आकर के सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया। तो हमारे तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो कोई नहीं है, वो पाकिस्तान हमारे पास आया इसलिए हमने कहा चलो ठीक है रुक जाते हैं, नुकसान ही होगा दोनों का। और वो आके कहने लगा अरे भाई माफ करो, बंद करो। हमारे तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं इसमें ट्रम्प, और हमारे विदेश मंत्री भी, सब लोग, विदेश मंत्रालय भी कह रहा है इसमें ट्रम्प करने, लेकिन ट्रम्प तो अलग चौधरी बना हुआ। 1 2 3 नहीं 4। अभी मैं आ रहा था वो फॉक्स न्यूज। जितना अभी हमारे पास एयरफोर्स है इतना पहले नहीं था। पहले जो मेरे साथ के 3-4 आदमी, उनके यहाँ बम लगे हुए हैं टुकड़े। अच्छा। वो जा चुके हैं, मर चुके हैं। 3-4 आदमी हैं। राज सिंह साहब है, सुमेर है, एक हौलदार है, एक सिपाही है, जो कि यहाँ पर गड्ढे हुए रहे उनके। मैं भी एक पहाड़ के नीचे एक औडक से पत्थर के पीछे पड़ा हुआ था। 71 में? हाँ जी। कहाँ पे थे? ले में। अच्छा। हाँ जी। और अभी आपके जो परिवार के बच्चे हैं वो भी ले में है, कोई कश्मीर में है, कोई कहीं है। लड़ाई में थे? वे लड़ाई में थे दोनों बच्चे। हाँ, दोनों बच्चे लड़ाई में थे। हम दोनों भाई लड़ाई में थे। तो 71 से इस बार वाला मौका अच्छा था? नहीं, जो उस टाइम पर हमारे पास कमजोरी थी। अच्छा। उस टाइम पर इतनी ताकत नहीं थी जितनी अब है हमारे पास में। पहले तो एक बंदूक दे दिया और चल भाई आगे लड़ाई के लिए।
अब क्या है, अब तो बम है हमारे पास में। अब तो उंगली से लड़ाई हो रही है, हाथ से नहीं, उंगली से उंगली से। और ड्रोन से, मिसाइल से। पहले 1 मिनट से लड़ाई थी, लेकिन वो भी हमने जीत ली। वो भी जीती। जितने हवाई अड्डे थे ना, जितने अब बढ़े ना, पहले नहीं थे। एयरफोर्स की ताकत अब बढ़ गई। अब ताकत बढ़ी हुई है। तो ये बढ़ी हुई ताकत में सीज फायर हमको अभी करना था या आपको लगता है और बढ़ना था? बढ़ना था, सीज फायर करना ही नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान तो हिल गया था। पाकिस्तान तो हिल लिया था अगर ट्रंप आकर बीच में ना ला तड़ाई। ये तो हिल गया था पाकिस्तान तो। ट्रंप क्यों आ गया, आपको क्या लगता है? ये अब बोल रहा है खाली कि आया होगा? आया था, आया? आया था पक्का। ट्रंप नहीं तो आने के बताते हैं, सब कहते हैं कि ट्रंप ने आके बंद किया है। अरे सरकार तो नहीं कह रही, सरकार तो कह रही हमने बंद किया, हमसे आया था पाकिस्तान। ट्रंप ऐसे ही बोल रहा, बस चौधरी बन रहा। बस हाँ, बस आंधा गावे बहरा बजावे वो हिसाब है। देखिए, वैसे तो ट्रंप ये लगातार ये बातें कहकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लिए असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं अमेरिका के। लेकिन करे तो कोई क्या करे? हमारे देश के विपक्षी दलों के नेताओं के भी बयान अगर आप सुनेंगे, इवन मैं आपको पी चिदम्बरम, शशि थरूर, इन जैसे नेताओं ने भी कहा कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने ये बात कह दी कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात की और उसके बाद ये फैसला हमने लिया, तो ट्रंप को इस कहने की जरूरत नहीं थी। ट्रंप के इस कहने का क्या किया जाए? लेकिन सरकार से इस पर और स्पष्टीकरण की बात विपक्षी दल के कुछ नेता लगातार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बाहरी दावे का जो सच है, अंदरूनी सच है, वो सामने आना चाहिए। बहरहाल, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं इस वक्त ढिकौली गांव में हूं और यहाँ पर पूर्व सैनिकों की एक बड़ी अच्छी चीज़, मैं आपको बिल्डिंग दिखाता हूँ। ये यहाँ पर पूर्व सैनिकों की अच्छी खासी संख्या होने के बाद यहाँ के ग्राम प्रधान ने पूर्व सैनिकों के लिए सेना भवन बनाने के लिए ये ज़मीन दी और इसके पहले के जो विधायक थे उन्होंने इसका निर्माण कराया। बाद के जो विधायक थे, मतलब उन्होंने इसके सुंदरीकरण का, इसके मेंटेनेंस का काम किया। ये जो कुर्सियां आप देख रहे हैं जिन पर हम बैठे हैं और पीछे कुछ रखी हुई हैं और भी जो पंखा और ये सब का इंतज़ाम है, ये पूर्व सैनिकों ने अपने आप में चंदा लगाकर और अपना सहयोग करके इसको बनाया हुआ है। और इस पूरे इलाके के सैनिक जो है, इसके सदस्य हैं, उनकी पेंशन संबंधी, पारिवारिक पेंशन संबंधी या ऑफिशियल यानी सरकारी दफ्तरों में कोई काम, कोई परेशानियां हो तो वो इसके माध्यम से ये लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छी एक प्रथा यहाँ पर है। मुझे नहीं मालूम, वैसे तो सैनिक कल्याण बोर्ड के जरिए सरकारी स्तर पर होता है, लेकिन इस तरह